दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक नई सीसी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन आप बिहार के किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है और अचानक सीसी वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे इस रूट पर करने जा रही है। अभी फिलहाल में तो आपको धुआंधार बिहार में अमृत भारत ट्रेन को रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार में भी अलग अलग रूट सीसी वंदे भारत ट्रेन की रेलवे द्वारा लॉन्चिंग की गई है और आने वाले दिनों में आपको कई और रूटों पर सीसी वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा लोग बाहर जाकर काम करते हैं और उन लोगों के लिए सबसे किफायती और सस्ती ट्रेन अमृत भारत को ही रेलवे द्वारा धुआंधार लॉन्चिंग किए जा रहे हैं। अदर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको बिहार अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिले हैं, लेकिन साथ में सीसी वंदे भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग रेलवे द्वारा कई रूटों से की गई है, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार के किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और रेलवे द्वारा इस नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए। दोस्तों, समस्तीपुर से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने भारतीय रेलवे जा रही है। यात्रियों में काफी उत्साह है कि अभी इस ट्रेन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर चल रही है कि नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से वाराणसी की यात्रा पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। यात्रियों को कम समय में बेहतर सुविधा के साथ सफर करने का मौका भी मिलेंगे। खास बात यह है कि इस रूट पर पहले से एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है, लेकिन वह जोगबनी से दानापुर के बीच चलती है और मुजफ्फरपुर होकर जाती है। ऐसे में अगर दूसरी वंदे भारत ट्रेन समस्तीपुर के मिलती है तो संभावना है कि यह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वाले रूट पर चलाई जाएगी। ऐसा होने से इस रूट के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेंगे और यात्रा ज्यादा सुविधाजनक बन जाएगी। समस्तीपुर से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग पहले ही से कई बैठकों में उठ चुकी है। अब माना जा रहा है कि आने वाले रेलवे बैठकों में यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ सकता है। स्थानीय यात्री और जनप्रतिनिधि की तरफ से लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे एक नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, जिसका संचालन आपको समस्तीपुर से बनारस के बीच देखने को मिलेंगे और पहले से इस रूट के लिए और भी वंदे भारत ट्रेन की डिमांड आ रही है। तो भारतीय रेलवे इस रूट पर एक और नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऐसे तो इस ट्रेन का संचालन आपको समस्तीपुर से वाराणसी के बीच देखने को मिलेंगे। साथ मुजफ्फरपुर से भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच आपको नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और दशहरा से पहले भारतीय रेलवे इस रूट पर नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर सकती है। क्योंकि अगर दशहरा की बात करें तो कोलकाता हमेशा दशहरा के मौके पर लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। अगर उस दशहरा से पहले अगर भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और हावड़ा के बीच इसी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर देती है तो इस ट्रेन से अच्छी खासी अर्निंग भी रेलवे को हो और लोगों को भी एक हाई स्पीड और सुविधाजनक ट्रेन की सुविधा भी मिल जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख भारतीय रेलवे एक मुजफ्फरपुर से भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है और साथ में समस्तीपुर से बनारस के बीच भी आपको एक नई वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। तो इस पर रेलवे द्वारा अभी विचार किए जा रहे हैं। इस पर आधिकारिक घोषणा रेलवे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द आशा है कि इस रूट पर आपको नई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो इस रूट के बारे में आप जरूर बताइएगा कि भारतीय रेलवे जो ये नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने जा रही है, ये रूट सीसी वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे तो भारतीय रेलवे पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रही है, लेकिन इस वंदे भारत को अभी कुछ खास पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर भी रेलवे द्वारा विचार किए जा रहे हैं कि इस ट्रेन या तो एक्सटेंशन किया जाए, इस ट्रेन का विस्तार किया जाए, नहीं तो पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत को 2 रूटों से संचालित करने की रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है, ताकि इस रूट से वंदे भारत को हटाया भी नहीं जाए और इस ट्रेन को लगातार पैसेंजर मिलते भी रहे। तो इस ट्रेन को 2 रूटों से चलाने की तैयारी की जा रही है। अभी ये फिलहाल गोरखपुर से भाया नरकटियागंज होते हुए पाटलिपुत्रा के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे रूट की बात करें तो इसे थावे होकर भी पाटलिपुत्रा के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। अगर इन दोनों रूटों से भारतीय रेलवे पाटलिपुत्रा गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का अगर संचालन कर देती है तो इस ट्रेन को काफी हद तक पैसेंजर मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 3-3 दिन इन दोनों रूटों पर आपको इस वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो इस ट्रेन को पैसेंजर आगे मिलते रहेंगे, जिससे इस ट्रेन को दूसरे जगह बंद करने की नौबत नहीं आएगी। तो इस तरह से रेलवे द्वारा इस वंदे भारत को लेकर तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस पर अपडेट रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। जो भी नया अपडेट इस वंदे भारत को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। साथ में जो समस्तीपुर और बनारस के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने जा रही है,
इस पर जो भी नया अपडेट या फिर इस ट्रेन के टाइम टेबल को लेकर जो भी नया जानकारी आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। साथ में बिहार के और किन किन रेलवे स्टेशनों से कहां के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, जिससे रेलवे को भी अर्निंग हो और लोगों को भी एक अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा मिले, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।